तो अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए। गलत किया हमारी बहन है, लड़की का बयान लेने नहीं दे रहे, ये कौन सी बात है? हाँ, मेरी बहन है, उसका बयान होने नहीं दे रहा है, लड़के का बयान लेने दे रहा है। वो 3 दिन से बोल रही मुझे घर, 2 दिन से आ रही है, ना उसका बयान लिया जा रहा, ना उसको घर भेजा जा रहा। दोस्तों, आज इस देश में एक अजीब सा डर फैल चुका है। यह डर किसी दुश्मन देश से नहीं है और ना ही इसी आतंकवादी हमले से, बल्कि यह हमारे ही देश के सिस्टम से है। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आज जब कोई माँ अपनी बेटी को स्कूल भेजती है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या मेरी बेटी सुरक्षित घर वापस लौटेगी? और यह सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि हमारे देश में रेप की घटनाएं अब अपवाद नहीं रहीं, बल्कि ऐसा लगने लगा है जैसे यह एक ट्रेंड सा बन चुका है। हर दिन, हर हफ्ते किसी न किसी राज्य एक ऐसी खबर आती है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। आज हम बात करेंगे 2 अलग अलग राज्यों की, लेकिन सवाल एक ही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश का कानपुर, जहां आरोप है कि एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, और इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो कोई सड़क छाप अपराधी नहीं थे। आरोप है कि इसमें एक दरोगा और एक स्थानीय पत्रकार भी शामिल था। अब जरा रुकिए, सोचिए और समझिए। दरोगा यानी पुलिस अधिकारी, जिस पर जनता भरोसा करती है, वही वर्दी जिसे देखकर अपराधियों को डरना चाहिए, और पत्रकार जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर इन्हीं स्तंभों पर सवाल उठ जाए तो लोकतंत्र किस सहारे खड़ा रहेगा? दोस्तों, इस देश में पुलिस प्रशासन का मतलब क्या है? पुलिस का मतलब है कि सुरक्षा, भरोसा और न्याय। लेकिन जब पुलिस की वर्दी पर ही सवाल उठने लगे तो आम आदमी किसके पास जाएगा? अगर थाने में बैठा दरोगा ही आरोपी बन जाए तो पीड़िता अपनी फरियाद किससे कहेगी? क्या वह उसी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएगी जहां आरोपी की पहचान और पहुंच है? क्या यह सिस्टम पीड़ित के लिए बना है या अपराधी को बचाने के लिए? अब दूसरी तरफ आइए बिहार में। यहाँ आरोप है कि 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, मतलब कि 4 साल की बच्ची। इस उम्र में तो बच्ची को यह भी ठीक से पता नहीं होता कि दुनिया क्या है, अच्छा बुरा क्या है, सही गलत क्या है। वह सिर्फ अपनी माँ की गोद और पिता की उंगली ही पहचानती है। और उसी बच्ची के साथ अगर ऐसी दरिंदगी हो तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह पूरे समाज पर जोरदार तमाचा है। यह गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, या फिर हमने यह मान लिया है कि ऐसी खबरें अब नॉर्मल बात है? सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे अंदर नॉर्मलाइजेशन को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। जब हम हर दिन ऐसी खबरें सुनते हैं, 2 मिनट दुख जताकर आगे बढ़ जाते हैं। जब सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट डालकर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा मान लेते हैं, तो अपराधी यह सब देखकर और बेखौफ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ दिन हंगामा होगा, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा पहले की तरह। यही वजह है कि आज अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन से सीधा और गंभीर सवाल कि आप कहते हैं कानून अपना काम करेगा, लेकिन कब करेगा? कितनी घटनाओं में दोषियों को तुरंत सजा मिली है? कितने मामलों में पुलिस ने बिना दबाव के निष्पक्ष जांच की है? और सबसे बड़ा सवाल, जब आरोपी खुद पुलिस से जुड़ा हो तब क्या जांच निष्पक्ष हो सकती है? क्या कोई दरोगा अपने सिस्टम के खिलाफ ईमानदारी से कार्रवाई कर सकता है? जनता को जवाब चाहिए, बहाने नहीं। और सरकार से भी सीधा सवाल, हर चुनाव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, पोस्टर छपते हैं, विज्ञापन चलते हैं और मंच से भाषण दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? अगर बेटियां सुरक्षित होती तो आज हमें यह वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती है, लेकिन सालों तक केस लटके रहते हैं। सख्त कानून की बात होती है, लेकिन सज़ा का डर अपराधियों में दिखाई नहीं देता। जब बिहार में 4 साल की बच्ची के साथ अपराध हो सकता है तो मान लेना चाहिए समस्या सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि मानसिकता का भी है।
लेकिन मानसिकता बदलने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिर्फ समाज की या सरकार और प्रशासन की भी? आज सबसे बड़ा संकट भरोसे का है। जनता का भरोसा टूट रहा है। महिलाओं और बेटियों को पुलिस से डर लग रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है, क्योंकि जिस दिन जनता का भरोसा सिस्टम से उठ जाता है, उस दिन अराजकता जन्म लेती है। पुलिस को यह समझना होगा कि वह सिर्फ कानून लागू करने वाली संस्था ही नहीं है, बल्कि समाज का नैतिक स्तंभ भी है। अगर वही स्तंभ कमजोर पड़ गया तो पूरी इमारत गिर जाएगी। दोस्तों, इस घटना से मीडिया पर भी सवाल उठते हैं। क्या हर केस को बराबर का कवरेज दिया जाता है, या फिर आरोपी की हैसियत देखकर खबर की दिशा तय होती है? अगर आरोपी प्रभावशाली हो तो खबर दबा दी जाती है। अगर पीड़ित कमज़ोर हो तो उसकी आवाज़ को भी कमज़ोर कर दी जाती है। तो मैं याद दिला दूं, यह पत्रकारिता नहीं है, यह सीधे सीधे अपराध में भागीदारी है। आज ज़रूरत सिर्फ बयानबाजी की ही नहीं है, बल्कि ठोस कार्रवाई की भी है। हर उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग करता है। ऐसे मामले में तुरंत गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और समयबद्ध सज़ा होनी चाहिए। सरकार को यह दिखाना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आरोपी किसी भी पद पर क्यों ना हो। और समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। चुप रहना अब ऑप्शन नहीं है। अगर हम सिर्फ इसलिए खामोश हैं क्योंकि पीड़िता हमारी पहचान की नहीं है, तो कल यह हमारे घर तक भी आ सकता है। यह लड़ाई किसी एक राज्य की नहीं है, यह लड़ाई पूरे देश की बेटियों की सुरक्षा का है। आज इस वीडियो के जरिए मैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से और पूरे सिस्टम से एक ही सवाल पूछता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि जनता आप पर भरोसा करे? अगर हाँ, तो सिर्फ वादों से नहीं, काम से दिखाइए। दोषियों को बचाने की संस्कृति को बंद करिए, पीड़ितों को इंसाफ दीजिए। क्योंकि याद रखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सिर्फ अपराध ही नहीं बढ़ता, लोकतंत्र भी मरने लगता है। अगर यह सवाल आपको भी परेशान करता है, अगर आपको भी लगता है कि अब बहुत हो चुका, तो चुप मत रहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब समाज बोलता है तभी सिस्टम बदलता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, सवाल जिंदा रखिए आग की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।